हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स सिंपल। तो पिछली वीडियोस में हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन वाले क्वेश्चन करेंगे हम आज। क्या चीज करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है इंटरेस्ट ऑन लोन में, ये चीज देखेंगे आज। तो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन वाले। ठीक है, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन का आखिर मतलब होता क्या है और हमारे जो अकाउंटिंग टर्म्स होते हैं उसमें हम क्या करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी हम, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या, एक तो होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, अब ये दो तरीके से होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा आपका दो तरीके से होगा। एक तो पार्टनर टू फर्म होगा, ठीक है, और दूसरा होगा फर्म टू पार्टनर। तो पार्टनर टू फर्म और फर्म टू पार्टनर में क्या चीज करना है, ठीक है, तो इस चीज के बारे में आज हम समझेंगे। ठीक है, देखो तो क्या चीज होती है कि पार्टनर टू फर्म हुआ। ठीक है, तो जब पार्टनर फर्म को अगर लोन देगी तो इसमें इंटरेस्ट कौन पे करेगा? इंटरेस्ट ऑब्वियसली कौन पे करेगा? इंटरेस्ट पे करेगी फर्म। ठीक है, पार्टनर ने क्या करा, फर्म को लोन दिया, अब इसमें इंटरेस्ट कौन पे करेगा? फर्म पे करेगी। तो आज ये वाले केसेस देखेंगे। ठीक है, तो इन वाले केसेस में क्या करना होता है, देखो जो मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक चीज बताई थी, आपको दूसरी या तीसरी वीडियोस में बताई होगी, उसमें मैंने बताया था कि आपका इंटरेस्ट ऑन लोन जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो उस समय इंटरेस्ट ऑन लोन 6% जाता है। ठीक है, तो वो कौन सा वाला है? फर्म टू पार्टनर है। मतलब क्या कि आपको जो पार्टनर जब फर्म को लोन देगा, फर्म उस पर क्या करेगी? इंटरेस्ट देगी। तो जब ये वाला केस होगा, फर्म जो इंटरेस्ट देगी वो कितने परसेंट का देगी? अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो उसमें 6% का देगी। ठीक है, फर्म को पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, वो 6% होता है। ठीक है, अब अगर बाई चांस क्या आया कि फर्म टू पार्टनर, फर्म ने क्या करा है? लोन दिया है। लोन गिवन बाय लिख दूं यहाँ पे? चलो लिख लेते हैं क्या, कि लोन गिवन बाय फर्म टू पार्टनर। ठीक है, और इसमें इंटरेस्ट कौन पे करेगा? इंटरेस्ट पेड बाय, कौन पे करेगा इंटरेस्ट? देखो लोन अगर फर्म ने दिया है तो इसमें पार्टनर इंटरेस्ट पे करेगा। अगर पार्टनर इंटरेस्ट पे करेगा तो उस टाइम पे इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो जाता है? इंटरेस्ट क्या हो जाता है? निल हो जाता है। और इस वाले पे क्या लगता है? 6% का इंटरेस्ट लगता है। चीज समझ में आई क्या कह रहा हूँ? ऐसा होता है कि जैसे मान लो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो फर्म के लिए इंटरेस्ट देना है। ठीक है, फर्म को इंटरेस्ट देना है, फर्म के लिए खर्चा है। तो जब फर्म के लिए खर्चा है उस टाइम पे फर्म क्या करेगी? 6% का इंटरेस्ट देगी, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तब भी। ठीक है, मेंशन है तो बात ही कुछ और है। ठीक है, तो मेन हो ही गया कि हाँ ये आपका पार्टनरशिप फर्म में के पार्टनरशिप डीड में ये चीज दिखा हुआ है तो ये तो आपको देना ही देना है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं लिखा है तो पार्टनरशिप डीड में के हिसाब से, सॉरी पार्टनरशिप डीड के हिसाब से नहीं है तो आपका जो क्या है, पार्टनरशिप फर्म है, वो क्या करेगी उस टाइम पे? उस टाइम पे इंटरेस्ट ऑन लोन देगी, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं भी लिखा है तब भी। ठीक है, कितना देगी? 6% का, अगर कुछ नहीं दिया है तब फर्म देगी पार्टनर को। ठीक है, लेकिन पार्टनर को अगर लोन देना है, पार्टनर को अगर इंटरेस्ट देना है तो उस टाइम पे 0% इंटरेस्ट लग जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखना क्या, कि लोन दे रही है, कौन दे रहा है? पार्टनर दे रहा है फर्म को। तो जब पार्टनर फर्म को लोन देगा तो उस टाइम पे फर्म ने क्या करना है? इंटरेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज लिख सकते हो, अगर याद नहीं रहता है तो एक नोट बना के लिख देना। क्या करोगे? नोट बनाओगे। ठीक है, इंटरेस्ट पेड बाय, मैं इंटरेस्ट पे होने की बात कर रहा हूं। ठीक है, या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि लोन पेड बाय। ठीक है, लोन पेड बाय फर्म। ऐसा होता ना, सरकार जो करती है, जो भी नियम वगैरह बनाती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह जो बनते हैं, वो थोड़ा फर्म के ऊपर ज्यादा प्रेशर टाइप का बनता है। इस तरीके से याद रखना। तो इंटरेस्ट या फिर लोन अगर पेड बाय फर्म है, देन इट विल बी, देन इंटरेस्ट विल बी, क्या चीज? देन इंटरेस्ट विल बी कितना? 6%। ठीक है, खर्चा अगर है तो वो कितना रहेगा आपका? 6% रहेगा। ठीक है, ये चीज आप मार्क करके रख लेना और इसको अपनी कॉपी में भी, नोटबुक में भी नोट कर लेना। ठीक है, ये इंटरेस्ट अगर किसने पे करना है? फर्म ने पे करना है, तो वो 6% इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, अच्छा इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन लगाते हैं। क्या है क्वेश्चन में? देखो क्या क्या है हमारे पास क्वेश्चन में है। ठीक है, ये अब मैं नीचे वाला मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास अब है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या रहा है कि एबीसी आर पार्टनर्स, कौन है? एबीसी आर पार्टनर्स एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2022। कब ऐड करिए? 1 अप्रैल 2022 में। ठीक है, विद कैपिटल्स ऑफ 10 लाख एंड 8 लाख। ठीक है, और 5 लाख। एबीसी तीन पार्टनर है, 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख इनकी क्या है? कैपिटल है। ठीक हो गया। ऑन 1 जुलाई 2022 दी एडवांस 2 लाख एंड
ऑन 1 दिसंबर 2022। क्या? बी ने एक लोन दिया है फर्म को, बी ने फर्म को लोन दिया है, फर्म इस पे खर्चा करेगी तो फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और सी ने भी दिया है, सी एडवांस लोन ऑफ 1 लाख बाय वे ऑफ लोन्स टू द फर्म। कब दिया है इसने? इसने दिया है, अच्छा सॉरी, क्या बी ने दिया था लोन 1 जुलाई को, बी गेव कब? 1 जुलाई को, ठीक है। और सी ने दिया है कब? दिया है 1 दिसंबर को। कितने का दिया है? 1 लाख रुपए का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 डिस्क्लोज अ प्रॉफिट ऑफ 7,70,000 by the but the partners could not agree upon the rate of interest, ठीक है, ऑफ लोन्स, ठीक है। तो क्या कह रहा है? पार्टनर्स एग्री नहीं कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के रेट पे, ठीक है, एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे भी एग्री नहीं कर रहे हैं। तो प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड लोन्स अकाउंट, ठीक है। तो जब ये वाला केस होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और लोन्स अकाउंट्स हमें बनाने हैं, ठीक है, तो इस टाइम पे क्या चीज दिमाग में रखोगे? ये चीज दिमाग में रखना कि पहली चीज तो ये कि मैंने बताया था कि पिछली वीडियो में कि आपका रेंट होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन होता है और मैनेजर्स कमीशन वगैरह चीजें होती हैं। तो ये जो चीजें होती हैं इनके बदले में आपको क्या करना होता है? P&L अकाउंट बनाना होता है, ना कि P&L एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो P&L अकाउंट बनाएंगे इसमें, ठीक है। P&L अकाउंट का फॉर्मेट आपको पता ही है, ठीक है। क्या रहता है P&L अकाउंट का फॉर्मेट? फॉर्मेट बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मेट आपका रहेगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट रहेगा, फॉर्मेट के हिसाब से चलेंगे। ये आपका आ गया अमाउंट, ये आपका आ गया पर्टिकुलर, ठीक है। ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट, ठीक है। तो अब ये पर्टिकुलर अमाउंट के साथ हमें क्या करना है? फॉर्मेट बनाना। फॉर्मेट रेडी है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो कौन सा अकाउंट बना रहे हैं। यहाँ पे बना रहे हैं P&L अकाउंट, P&L अकाउंट, ना कि P&L एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट के हिसाब से क्या है, हमें क्या करना है? सबसे पहले तो ये चीज कर रही है कि हमारा जो प्रॉफिट है कितना है? 7,70,000। इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए बना रहा हूँ मैं ये फॉर्मेट वगैरह चीजें, ठीक है। काय का? P&L अकाउंट का। P&L एप्रोप्रिएशन नहीं है, P&L अकाउंट है। क्या करेंगे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्यों? क्योंकि इसमें अभी क्या आया है आपका? P&L अकाउंट का फॉर्मेट कर रहा है। P&L अकाउंट में जो प्रॉफिट आता है वो कौन सा वाला आता है? ग्रॉस प्रॉफिट वाला आता है, ठीक है। कितना उतर रहा है? 7,70,000, 7,70,000, ठीक है। 7,70,000 के बाद क्या है आपके पास? आपके पास है बी ने लोन दिया, ठीक है। लोन वगैरह तो आएगा नहीं इसमें, इसमें क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन लगाने के लिए कितना है? इंटरेस्ट ऑन लोन लगाने के लिए इसमें हमारे पास देखो 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का इसमें 1 जुलाई को दिया। कितना परसेंट? 6% दिया, ठीक है। एक क्या करेंगे? वर्किंग नोट बनाएंगे इसका, हम तो बना लेते हैं वर्किंग नोट, ठीक है। वर्किंग नोट में क्या करना है? 2 लाख रुपए का हम निकालेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। ये किसका निकल रहा है? 2 लाख रुपए का किसने दिया था? 2 लाख रुपए का दिया था बी ने। किसने दिया था? बी ने, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल रहे हैं 2 लाख रुपए का, गिवन बाय बी, गिवन बाय बी। तो बी ने दिए 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए का कितना परसेंट? 6% निकलेगा। कितने महीने के लिए निकलेगा? महीने लगाने पड़ेंगे ना इसमें। तो महीने कितने लगेंगे? देखो इसने दिया 1 जुलाई को, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने? 9 महीने। तो यहाँ पे क्या कर लोगे? मल्टीप्लाई बाय 9/12, कितना निकल रहा है देखो, ठीक है। तो इसमें करेंगे कितना है? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 100, कितना आ गया? 9,000 रुपये। तो इंटरेस्ट कितना आ गया? 9,000 रुपये, ठीक है। दूसरा है हमारे पास, दूसरा क्या है? दूसरा ए का था, ए ने दिया 1 लाख रुपए 1 दिसंबर को दिए, ठीक है। गिवन बाय ए, कितना है? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का लोन था ना, तो ये जो आया हमारा 9,000 रुपये, ये आया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, ठीक है। अब 1 लाख रुपए का निकालेंगे कितना? 6%, कितने महीने के लिए? हम निकालेंगे ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4/12, 4 महीने में, ठीक है। तो 1 लाख का कितना परसेंट? 6%, कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए, डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 100, कितना आ गया? 2,000 रुपये। ये आ गया इंटरेस्ट, ठीक है। ये आपका 9,000 और 2,000 रुपये का क्या आया है? इंटरेस्ट आया है। तो यहाँ पे क्या करोगे? टू इंटरेस्ट ऑन लोन किसके द्वारा है? एक ए के द्वारा है, एक बी के द्वारा, ठीक है। कितना कितना पे हुआ है? ए को और बी को, इनको हुआ 9,000
ठीक है, एक और बी को हुआ, डी को और सी को हुआ। ठीक है, चेक कर लेते हैं जी। ठीक है, ये हुआ है हमारा बी को और सी को। ठीक है, तो देखो ये, देखो यहाँ पे कितना है, ये दिया था बी ने और सी ने दिया था, ये तो बी और सी का नाम होगा, यहाँ पे बी का आ गया, यहाँ पे सी का आ गया। ठीक है, 9,000 इसका हो गया, 2,000 इसका हो गया, टोटल कितना हो गया, 9 और 2 11,000 का हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, और कुछ था नहीं इसमें। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या समझ में आया, जब भी इंटरेस्ट ऑन लोन होगा तो उस टाइम पे 6% देगा, कौन देगा, फर्म देगी। ठीक है, तो जब फर्म ने इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है तो उस टाइम पे 6% का इंटरेस्ट ऑन लोन लगा दोगे, भले कुछ नहीं भी कह रहा तब। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, इंटरेस्ट ऑन लोन का आ गया 7,70,000 है, इसमें से माइनस कर दो 11,000। ठीक है, कितना आ गया, 7,59,000, यहाँ पे आ गया 7,59,000। ठीक है, और ये जो टोटल आया है P&L अकाउंट का हमारा 7,70,000। ठीक है, 7,70,000। ठीक है, 7,70,000 के बाद देखो ये जो आया हमारा, ये क्या जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमारा प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब इसके बाद देखो क्या चीज कह रहा था, ये हमारे लिए कह रहा था प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड लोन अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स और लोन अकाउंट बना। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लोन अकाउंट के लिए देखो एक चीज और है हमारी, अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए कह रहा है। लोन इंटरेस्ट ऑन, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 6% लगेगा। अगर यहाँ पे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो क्या, कि आंसर में आंसर डाल के ना उसमें ये चीज लिख सकते हो, वो तो बनाओगे बनाओगे P&L अकाउंट, और इसमें क्या लिख सकते हो कि इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन और पेड बाय फर्म इज इक्वल टू 6% पर एनम। ठीक है, 6% पर एनम का क्या करेगी फर्म, आपकी इंटरेस्ट ऑन लोन देगी। ठीक है, फिर उसके बाद एक चीज और देखना, इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि आपका जो इंटरेस्ट था इसके लिए आपने क्या बनाना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का भी देखना है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए आपने क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए क्या करोगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए एक और फॉर्मेट बनाएंगे यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए एक फॉर्मेट और बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही बनेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनेगा हमारा, उसका फॉर्मेट बना लेते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है कि हमें क्या बांटना है ना, हमें बांटना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब वो P&L अकाउंट में तो नहीं बांट सकते ना, उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बन गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करेंगे, बाय प्रॉफिट, कौन सा वाला प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ठीक है, बाय प्रॉफिट नेट करके या बाय नेट प्रॉफिट करके डाल सकते हो। कितना आ रहा था उसमें, 7,59,000 आ रहा था। हाँ, 7,59,000 आ रहा था, 7,59,000। ठीक है, ये बटेगा किसके उसमें बटेगा, टू ए टू बी, या डायरेक्ट वैसे करके, चलो नाम के लिखना है, डायरेक्ट वैसे कर देते हैं। ठीक है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू PCA कर देते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू PCA कर देते हैं। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू PCA करके A B और C को बांट दोगे, कितना बांट दोगे, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं दिया है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाता है, बराबर हो जाता है, ये बताया था। तो पार्टनरशिप डीड में कुछ दिया नहीं है, ठीक है, तो ये क्या बढ़ जाएगा, बराबर बढ़ जाएगा। 7,59,000 को डिवाइड कर देंगे हम 3 से, क्यों कर देंगे, क्योंकि 3 में बराबर बांटना है। 253 आ गया, कितना आ जाएगा, 253, 263, 263, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7,59,000। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट वगैरह बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं और क्या बचा इसमें। ये हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बात होगी। अब क्या कह रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स भी बनाने हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बना लेते हैं। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बना लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मेट बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या रहेगा आपका, पर्टिकुलर ABC, पर्टिकुलर ABC। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट रहेगा पर्टिकुलर ABC, पर्टिकुलर ABC। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट को लेके चलेंगे। ये आगे पर्टिकुलर वाली लाइन, ये आ गया C का अमाउंट। ठीक है, और ये आ गया B का अमाउंट। ठीक है, और इसके बाद ये आ गया
ए का नाम, ठीक है। ये एक और का आ गया, ये एक और का आ गया, और ये एक और का आ गया, ठीक है। तो इसमें फॉर्मेट में चीज़ें डालनी शुरू करते हैं, ठीक है। अब जो फॉर्मेट में चीज़ें डालेंगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा फॉर्मेट में, ठीक है। फॉर्मेट थोड़ा सा बनाने में टाइम लग जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे हम, ठीक है। इसमें देखो जो फॉर्मेट रहेगा ना, फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा, उसमें क्या आता है पर्टिकुलर ए बी सी और पर्टिकुलर ए बी सी, ठीक है। अब इसमें फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें डालनी है हमें, बस P&L पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स की चीज़ें डालनी है, तो बस वही बनानी है, ठीक है। बनाते हैं इसको, ठीक है। ये बन रहा है हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर फॉर्मेट पूरा बता ही दिया था मैंने, पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी, ठीक है। क्या चीज़ से होती है स्टार्टिंग, बाय बैलेंस बीडी से। बाय बैलेंस बीडी जो है हमारा कैपिटल कितने की थी, कैपिटल कैपिटल कितने की थी देखते हैं क्वेश्चन में। कैपिटल थी हमारी 10 लाख, 8 लाख और 5 लाख रुपए की। कैपिटल थी 10 लाख, 8 लाख और 5 लाख रुपए की। 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख, ठीक है। 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख के बाद कैपिटल के बाद हमारा क्या उतरेगा, P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट उतरेगा, ठीक है। लोन वगैरह तो इसमें आते नहीं है, लोन वगैरह तो बैलेंस शीट में जाते हैं, ठीक है। इसमें उतरेगा सीधे सीधे प्रॉफिट, जो कि आया था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट आया हमारा 253, ठीक है। वहां पे देखो 2 में आया, तो यहाँ पे कहाँ जाएगा, बाय में जाएगा, बाय P&L प्रॉफिट, ठीक है। P&L प्रॉफिट 2,53,1, 2, 3, 2,53,1, 2, 3 जीरो, और 2,53,1, 2, 3 जीरो, ठीक है। और देखो और कुछ था क्वेश्चन में, और कुछ है नहीं क्वेश्चन में, हमारे पास क्या है, सीए ने लोन दिया था और इन्होंने कुछ ड्राइंग वगैरह करी नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स हमारे बन चुके हैं, ठीक है। तो बस यही करना है हमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स हमारे बन चुके हैं, इसको कर देंगे टोटल, यहाँ से भी टोटल कर देंगे, देख लो वैसे ही जुड़ जाएगा नॉर्मल। 5 लाख में 2 लाख जोड़ना है, 7,53,000, 1, 2, 3, 8 में 2 जोड़ना है, 8, 2, 10,53,000, 1, 2, 3, 10,53,000, और यहाँ 10 लाख में 2,53,000, 12,53,000, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, 12,53,000, यहाँ पे 10,53,000, और यहाँ पे 7,53,000, ठीक है। यही चीज कहाँ पे आ जाएगी, टू बैलेंस CD में आ जाएगी 12,53,000 और 10,53,000, ठीक है। और एक इसमें आ जाएगा 7,53,000, ठीक है। ये चीजें आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में रहती है, ठीक है। अब एक चीज पे और गौर करना, इसमें जो बोला है, क्या चीज बोली है कि आपने बनाने हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, हमने बना लिए, और इसमें कह रहा है लोन अकाउंट्स भी बनाने हैं, ठीक है। तो लोन अकाउंट्स में देखो क्या करना है, लोन अकाउंट्स में हमें फॉर्मेट तो हमारा सेम ही रहता है वैसे, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, और बस इसमें क्या करना है ना कि इसका अमाउंट का इंटरेस्ट दिखा के और उसकी पेमेंट दिखानी है। देखो इसमें पेमेंट के लिए नहीं बोला है, ठीक है। तो इनका तीनों का एक अलग अलग लोन अकाउंट बना देंगे, ठीक है। लोन अकाउंट बनाते हैं इनका, चलो। तो लोन अकाउंट में क्या करना होता है, ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। एक हम लोन अकाउंट बनाएंगे इसमें, और लोन अकाउंट के लिए एक फॉर्मेट बनाएंगे, सेम वही, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। और पर्टिकुलर अमाउंट में ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, ये आप लोगों को ही पता है, ठीक है। ये आ गया हमारा पर्टिकुलर, ये आ गया अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। ये दूसरे वाले का भी इसी के नीचे डाल दे, चलो दूसरे वाले का भी इसी के नीचे डाल देंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। इसमें देखो क्या करना है, ये पर्टिकुलर की लाइन आ गई, ठीक है। ये अमाउंट की लाइन आ गई, ठीक है। और ये पर्टिकुलर की लाइन आ गई, और ये आ गई आपके अमाउंट की लाइन, ठीक है। कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, बस इतना कि आपके जो दो लोन अकाउंट हैं वो यहीं पे आ जाएंगे, ए का भी और बी का भी, ठीक है। और यहीं पे सारा का सारा खेल जो भी है खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया दूसरे का, और ये आ गया तीसरे का, ठीक है। ये हो गया पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। चलो यहाँ पे कर लेता हूँ। अब देखो इसमें क्या करना होता है ना, ज्यादा कुछ नहीं होता है, बस पेमेंट करके दिखानी है, क्योंकि हमें लोन अकाउंट की कब पेमेंट हुई है ये नहीं बताया है, ठीक है। तो हम नॉर्मली इसमें डाल देंगे, किसका लोन अकाउंट बना रहे हैं, हम बना रहे हैं पहले, किसके लिए बोला था हमसे, उसी का लोन अकाउंट बना लेंगे पहले।
हमसे बोला है देखो बी ने और सी ने पैसा दिया, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, बी का लोन अकाउंट बना रहे हैं, बीज लोन अकाउंट, ठीक है, और यहाँ पे बना लेंगे सीज लोन अकाउंट, ठीक है। फॉर्मेट हमारा सेम रहने वाला है, पर्टिकुलर, ठीक है, और अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, यहाँ पे भी सेम कर देंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब देखो जो लोन था हमारा, लोन देखो कभी भी होता है हमारा बैलेंस शीट में किस साइड होता है, टू साइड होता है, बाई साइड होता है। लोन हमारा होता है हमेशा टू साइड, ठीक है। तो मतलब कि लाइबिलिटी साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के हिसाब से चलता है ना। तो लोन वगैरह कहाँ होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय और बाय, ठीक है। काय का अकाउंट था, लोन अकाउंट था। लोन का जो पैसा जाता है किसके अकाउंट में जाता है, कैपिटल के अकाउंट में जाता है, मतलब जो लोन मिलता है हमें किस तरीके से दिया जाता है, ठीक है, वहां पे बस दिखा देता है ना कैपिटल करके। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, बाय लोन, ठीक है। कितना था, बी ने कितना दिया था, बी ने लोन दिया है कितने रुपए का, ठीक है। बी ने जो लोन दिया है उसमें चेक कर लेंगे, बी के लोन अकाउंट में बी ने लोन दिया था 2 लाख रुपए का, ए ने दिया है 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो बी ने जो लोन दिया है वो 2 लाख रुपए का दिया है, ठीक है। भाई इसने जो पे करा है कैपिटल, ठीक है, ये जो गया है इनके कैपिटल अकाउंट में गया है ना लोन, लोन का पैसा कहाँ जाता है, कैपिटल अकाउंट में जाता है ना। तो यहाँ पे ये चीज आ जाएगी, ठीक है, ये बाय कैपिटल अकाउंट करके आ जाएगा, सी का, और जहाँ पे ये बी का, ठीक है, 2 लाख रुपए की। और बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना, 2 लाख में लगाया था, एक ही साल का इंटरेस्ट, ठीक है। कितना था इंटरेस्ट, अभी इसमें ये नहीं बताया कि पेमेंट कब कर रहे हैं, तो हम एक ही बार में पेमेंट करके दिखा रहे, दे रहे हैं इसके विदाउट डेट, ठीक है, वरना उसमें डेट भी आती है, ठीक है। इंटरेस्ट हमने कितना जोड़ा था, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन हमने कितना जोड़ा था, इंटरेस्ट ऑन लोन हमने जोड़ा था आपका 9,000 और दूसरे वाले का 2,000, ठीक है। और ये 31 मार्च तक जोड़ा है, तो हम 31 मार्च तक ही दिखा दे रहे हैं, ठीक है। 31 मार्च तक जो इनका अभी लोन का अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, 9,000 इसका हो जाएगा और 2,000 इसका हो जाएगा। इसका कितने का लोन था, इसका था 1 लाख रुपए का, ठीक है। 1 लाख रुपए के बाद इसका जो इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट कितना था, इसका आया था 2,000 रुपए का इंटरेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दोगे, टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी, लोन की पेमेंट नहीं हुई है इसलिए बस ये जोड़ के दिखा दिया हमने, 2,09,000। तो अभी इनके लोन अकाउंट में जो बैलेंस है वो 2,09,000 का है और इसका 1,02,000 का है, ठीक है। अभी इसको अच्छा बंद नहीं करता हूँ सर, क्योंकि इसकी पेमेंट नहीं हुई है ना, तो इसको बंद नहीं कर रहा। तो ये इस तरीके से अकाउंट बन जाता है तुम्हारा लोन अकाउंट। अभी जो आएगा ना, अभी तुम्हारा रिटायरमेंट में और बेहतर तरीके से समझाया जाएगा। अभी ये जो था क्वेश्चन में आ गया था तो थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। अभी मैं ऐसा हो सकता था कि लास्ट में बाद में बता दूंगा करके, इसमें चलो बाद में टाइम दे लेते, लेकिन अभी फिलहाल ये चीज मेन बेसिक्स ही है आपकी कि आपके लिए वो कह रहा था तो हमने बना दिया। क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन का ओवर थ्रू कर लेते हैं एक बार और। तो क्वेश्चन में हमसे स्टार्टिंग में क्या कहा था, इसमें इसने कहा था कि भाई हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा इस पे का प्रॉफिट आया 7,70,000 का। उसके बाद हमें क्या करना था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको क्या करना था, ये इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं बांट रहे थे, मतलब इंटरेस्ट नहीं मान रहे थे कि इतना होना चाहिए, बाय द वे कितना भी होगा, ठीक है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होना चाहिए। तो एज एन अकाउंटेंट हम क्या करेंगे, पहले तो इनको बता देंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन और पेड बाय द फर्म टू बी 6% पर एनम, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक पी&एल अकाउंट बना के ये चीजें, ये तो खैर समझाया था मैंने, एक पी&एल अकाउंट बना के उसमें समझा देंगे क्या कि आपका अगर ग्रॉस प्रॉफिट 7,70,000 का है, उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन आपका 6% के हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा, तो वो 9,000 और 2,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो 9,000 और 2,000 आ जाएगा, इस तरीके से चलेंगे। फिर उसके बाद क्या कह रहे थे हमने उसका जो इंटरेस्ट वगैरह निकाला था वर्किंग नोट में निकाल दिया था। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग एक अकाउंट बनाएंगे पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसमें नेट प्रॉफिट के हिसाब से 7,59,000 का हमने नेट प्रॉफिट उतारा, ये कहाँ से आया, पी&एल अकाउंट से आया, ठीक है। फिर उसके बाद 7,59,000 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी ये रहेगा, क्या रहेगा, बराबर रहेगा। यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख लो कि प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, इक्वल रहने वाला है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना रहने वाला है आपका, इक्वल रहने वाला है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो रहेगा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। ये हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बांट दिया इनका प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, बस एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बोला था, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया, बस एक ही चीज थी, इसमें प्रॉफिट था और उसके बारे में हमने क्या करा था बाद में, इधर आपका जो भी बैलेंस वगैरह था वो चीजें यहाँ कर दी थी।
ठीक है, और एक इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह देना था, वो हमने इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह दे दिया इनको। ठीक है, इनका एक लोन अकाउंट बनाना था, वो बनाना था। ठीक है, चलो अब इंटरेस्ट ऑन लोन कॉन्सेप्ट समझना है कि आपका 6% के हिसाब से अगर इंटरेस्ट ऑन लोन होगा या ऐसा कुछ होगा तो क्या करोगे, तो उस टाइम पे ये चीजें लेके चलना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या क्या आ रहा है हमारे पास, नेक्स्ट जो आ रहा है, नेक्स्ट जो आ रहा है हमारे पास, ठीक है, नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन, ये एक फुल फ्लेश क्वेश्चन है, इससे पूरा समझ में आ जाएगा आपको वो क्या क्या है। ठीक है, कह रहा है लता एंड ममता आर पार्टनर्स, ठीक है, विद कैपिटल्स ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख। ये आपको अगर नहीं दिख रहा है तो ये 2 लाख है। ठीक है, तो ये 3 लाख और 2 लाख है। अब 2 लाख और 3 लाख इनके कैपिटल्स हैं। इनका लता का कितना है, 70% शेयर है, ममता का 30% शेयर है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 दे अर्न द प्रॉफिट ऑफ 2,26,440 रुपीज। 2,26,440 का इनका क्या है, इंटरेस्ट वगैरह है। ठीक है, बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, क्या पार्टनर्स लोन देने से पहले, मतलब इसमें से क्या करना है, पार्टनर्स लोन का इंटरेस्ट वगैरह चीजें काटेंगी। द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर एज फॉलोज। ठीक है, क्या पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 7% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है इन्हें, 7% पर एनम का इंटरेस्ट और कैपिटल देना है। ठीक है, लता को एक सैलरी देनी है 2500 पर मंथ की, मतलब 12 मंथ्स की कितनी हो जाएगी आपकी, 2500 इंटू 12, 2500 इंटू 12 के हिसाब से इनकी सैलरी जो हो जाएगी 30,000 हो जाएगी। ठीक है, लता की जो सैलरी हो जाएगी 30,000 हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी सैलरी होगी। फिर उसके बाद, इसके बाद कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ममता टू फॉर्म दी 80,000। ठीक है, 80,000 का इसने क्या देना है, लोन देना है। ये लोन है, इसमें थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं ना, बुक में ही गड़बड़ थी। इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, खाली लोन है। लोन बाय ममता कितने का है, 80,000 का है फॉर द होल ईयर, पूरे साल का। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर पार्टनर्स इज इक्वल टू 8%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% लग रहा है। ड्राइंग बिंग 36,000 एंड 48,000 ड्राइंग आपको दे रखी है। 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जो लास्ट में हमारे पास प्रॉफिट बचता है, जो हम पार्टनर्स में बाद में बांटते हैं, वो वाला प्रॉफिट। ठीक है, तो 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कहाँ जाएगा वो, जनरल रिजर्व में जाएगा। हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, बाकी चीजें करेंगे हम। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट आपका सेम रहेगा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाएंगे। ये आ गई लाइन लास्ट वाली, ये आ गई सेकंड लास्ट, ठीक है, और ये आ गई फर्स्ट लास्ट, और ये आ गई थर्ड लास्ट। ठीक है, इसका फॉर्मेट में क्या चीजें लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अब पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट में सबसे पहले क्या जाता है, मैंने बताया था बाय नेट प्रॉफिट जाता है। ठीक है, और नेट प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट है काय का, P&L अकाउंट का। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का था, प्रॉफिट है हमारे पास 2,26,440 का। अब लेकिन 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 देखो एक चीज, ये लोन का था ना, लोन के लिए क्या बनाना पड़ेगा हमें, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। इसमें से क्या करते हैं, एप्रोप्रिएशन हटा देते हैं, पहले खाली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, लोन का अमाउंट डालना है। लोन का अमाउंट डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये क्या है, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है। कितने का है ग्रॉस प्रॉफिट, 226,440, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज क्यों मत होना, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप तब बनाओगे जब आपको ज्यादातर ये 3 चीजें आती है पेपर में पूछने के लिए, या तो रेंट आएगा, या फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या चीज आती है, दूसरी आपका रेंट आता है, एक आपका मैनेजर्स कमीशन आता है, और आपका एक क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। रेंट वाला एक केस मैंने कल करा दिया था। अब इसमें जो आपका है इंटरेस्ट ऑन लोन वाला, तो इंटरेस्ट ऑन लोन के टाइम पे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, इसमें हमने ग्रॉस प्रॉफिट उतार दिया 226,440 का। ठीक है, अब इसमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेशन के लिए देखो हमें क्या कह रहा, लोन दिया था हमने, कितने का दिया था, लोन दिया था 80,000 का। लोन 80,000 का दिया था, 80,000 में इंटरेस्ट ऑन लोन निकलेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये सब काम वर्किंग नोट में होना है, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब जब इंटरेस्ट ऑन लोन निकालेंगे 80,000 का, कितने परसेंट निकालेंगे, 6% निकालेंगे फॉर द होल ईयर क्या रहा। ठीक है, डेट वगैरह में दी। ठीक है, तो 80,000 का 6% कितना आ जाएगा, 50,000 का 6%, 4800। 4800 का क्या हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन,
इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, कितना आ गया 4800, ठीक है। अब ये 4800 के बाद यहां से क्या करना है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इतना माइनस होगा 226,440, ठीक है, 221,640, कितना आ गया 221,640, ठीक है। ये आपका कहाँ चली जाएगा 226,440 और यहाँ पे क्या 226,440, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे P&L अकाउंट ही बनना है पहले। तो यहाँ से ये वाला जो प्रॉफिट है ना, अब ये वाला प्रॉफिट जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जहाँ पे फॉर्मेट बना लेते हैं अब दोबारा से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, ठीक है। तो P&L एप्रोप्रिएशन का जो फॉर्मेट बनेगा आपका ये रहेगा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो पर्टिकुलर अमाउंट P&L एप्रोप्रिएशन का भी फॉर्मेट रहता है, P&L अकाउंट का भी फॉर्मेट रहता है, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है ना, ऐसा भी कर देते हैं कि आपका जो आपका अमाउंट होता है कौन सा वाला, ये वाला जो अमाउंट होता है, ये वाला जो अमाउंट होता है इसको डायरेक्ट यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन में, जैसे मान लो हम ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, फॉर्मेट बना लेते हैं चल रहे, ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। और यहाँ पे आपने क्या करा, बाय नेट प्रॉफिट करके अमाउंट नोट करा, अब बाय नेट प्रॉफिट करके कितना आया 221,640, 221,640, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ बुक्स में ऐसे करके भी सॉल्यूशन है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो क्या, कि 226,440 है, यहाँ पे 226,440 लिख के, या फिर यहाँ पे 226,440 लिख के और उसके नीचे से माइनस करके दिखा दिया, मतलब क्या 226,440 लिखा आपने और यहाँ पे से ही माइनस करके IOL करके ना आपने यहाँ पे दिखा दिया कितना 4800, ये भी वैलिड है, चल जाता है, ठीक है। बट हम इस तरीके से नहीं कर रहे हैं, हमने प्रॉपर फॉर्मेट बना के करा है, ठीक है। ऐसे भी करके आओगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, बट हम फॉर्मेट के हिसाब से कर रहे हैं, जैसा मेन ज्यादातर बुक्स में दिया गया है उस हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। तो बाय नेट प्रॉफिट करके जो आया 221,640 आया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, आपने इंटरेस्ट ऑन लोन काट दिया, ठीक है। आपने क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कैपिटल कितनी 3 लाख और 2 लाख, ठीक है। 3 लाख का कितना परसेंट देना है 7%, 3 7 3 लाख का 7% देना है आपने, तो 3 लाख का 7% निकाल लेंगे, ठीक है। 3 लाख का 7%, ठीक है, 21,000, क्या करोगे 2IOC, ठीक है। नाम क्या क्या है पार्टनर्स के, पार्टनर्स के नाम है आपके लता एंड ममता, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे पहले लता का फिर ममता का, ठीक है। तो लता का कितना आ रहा था, लता का आ रहा था 21,000, ठीक है। ममता का निकाल लेंगे, ममता ने कितने दिए 2 लाख रुपए, 2 लाख का 7%, ठीक है, 14,000, कितना आ रहा है 14,000, ठीक है, प्लस 35,000 आ गया आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसके बाद देखो क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, इसको लता को सैलरी देनी है कितनी 2,500 पर मंथ, ये निकाल ली थी हमने पहले ही 30,000, ठीक है, पूरे साल की देंगे ना, तो टू सैलरी, सैलरी किसकी है, सैलरी है आपकी लता की, टू सैलरी लता, ठीक है। और सैलरी कितनी थी 30,000, ये पूरे साल की है, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन वाला पॉइंट कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कह रहा है, देखो 8% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, ड्राइंग बिंग आपके 36,000 और कितनी है 48,000, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, वर्किंग नोट में करना है ये सब, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। पहले लता की निकाल लेते हैं, अब लता की जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगी कैसे निकलेगी, लता की ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए ड्राइंग कितनी करी है 36,000 करी है, ठीक है, 36,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो अमाउंट दिया हमें कितना परसेंट दिया है 8% दिया है, ठीक है। तो 36,000 का निकालेंगे 8%, बट आपको डेट नहीं दी गई तो डेट के हिसाब से याद रखें, ये चीज मैंने बताई थी कि जब आपको डेट नहीं दी जाए तो कितने मंथ लगाते हैं 6 मंथ लगाते हैं, तो 36,000 का 8 मंथ्स, सॉरी 36,000 का 8%, ठीक है, कितने महीने के लिए 6/12 के लिए, ठीक है, कितना आ जाएगा 1440। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ पे आता है आपका, बाय में आता है, बाय IOD, किसका पहले लता का, कितना आ गया 1440, 1440। फिर ममता का देख लेंगे, ठीक है, ममता का कितना है, ममता का लिए अमाउंट कितना दिया है आपको, ममता के लिए दिया है 48,000, ठीक है। अब यहाँ पे ही ममता का निकाल लेंगे, ममता का कितना है 48,000
कितना परसेंट, 8% मल्टीप्लाई बाय 6/12, 6 महीने का लगा देंगे, बस इतना करना है। 48,000 मल्टीप्लाई बाय 8/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12, ठीक है, ये आ गया 1920, ठीक है, कितना आ गया 1920, इसमें जोड़ लेंगे 1440, तो अमाउंट आ जाएगा आपके पास 3360, ठीक है। ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद बस यही चीजें करनी थी, बस 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इसका मतलब क्या है, अब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका करेंगे टोटल पेमेंट, जनरल रिजर्व निकालने से पहले इसका करेंगे टोटल। 221,640 प्लस 3360, ठीक है, कितना आ गया 225,000, 225,000, ठीक है, यहाँ पे भी 225,000, ठीक है। एक इसमें जनरल रिजर्व देना है, तो यहाँ पे एक 2 जनरल रिजर्व करके डालिए, ठीक है, कितना है 1/10, यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो 1/10 ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ठीक है, 1/10 ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 225,000 में से माइनस करेंगे इधर की चीजें 35,000, ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे 30,000, कितना आ गया 1,60,000। अब 1,60,000 में से पहले हमें क्या देना है, जनरल रिजर्व देना है। 1,60,000 का 1/10 कितना आ जाएगा, दैट इज 16,000, ठीक है, 16,000, ठीक है। हमने क्या करा, इसके लिए वर्किंग नोट बना देते हैं, देखिए वर्किंग नोट, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ जनरल रिजर्व कर रहे हैं। अब जब जनरल रिजर्व कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो 1/10 ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैसे निकाला हमने, 1/10 करा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के लिए क्या करा हमने, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के लिए करा 221,640, क्या करा 221,640 प्लस, ठीक है, प्लस 3360, ठीक है, फिर उसमें से माइनस करा 35,000 और 30,000, -35,000 -30,000, ठीक है, ये जीरो लगाने भूल जाते हैं जब देखो, ठीक है, तो 35,000 और 30,000 ये आ गया, ठीक है, इन दोनों को सम कर लिया। अब उसके बाद जो भी आंसर आया वो हम यहाँ पे लिख देंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज 16,000 आ जाएगा। ये हमारा क्या था, जनरल रिजर्व था, ठीक है, ये जनरल रिजर्व डाल चुके हैं। फिर बाकी क्या करोगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू PCE, प्रॉफिट जो होगा ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे 1,60,000 में से, कितना आ गया 1,44,000, कितने का प्रॉफिट है 1,44,000 का, 1,44,000 का आपका प्रॉफिट है, चेक कर लो इसको, ठीक है। अच्छा, अभी इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट बांटना है, 70 और 30 के उसमें थे ये, 70-30 का मतलब 7:3, दैट इज, एक और वर्किंग नोट बना ले, चलो इसके नीचे से बना ले, प्रॉफिट कैलकुलेशन, प्रॉफिट शेयरिंग कैलकुलेशन, ये सब काम वर्किंग नोट के अंदर, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग कैलकुलेशन। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग कैलकुलेशन करोगे उस टाइम पे क्या करोगे, प्रॉफिट शेयरिंग कैलकुलेशन के लिए 7/10 और 3/10, ये किसका, लता का, ये ममता का, ठीक है, तो लता का और ममता का 7/10 ऑफ किसका 1,44,000, ठीक है, यहाँ पे किसका 1,44,000 का, ठीक है, तो 1,44,000 का 7/10 कितना हो गया 1,00,800, ठीक है, 1,00,800, ठीक है, और 3/10 ऑफ 1,44,000, 1 2 3, ठीक है, 43,200, 1,00,800, 43,200, ठीक है। तो यहाँ पे नाम है लता और ममता, ठीक है, लता और ममता के लिए कितना हो जाएगा 1,00,800 और 43,200, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना क्या, कि जब भी कोई पार्टनर किसी फर्म को लोन देता है तो फर्म ने उस पे 6% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। तो और जब भी ये इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह चीजें होंगी तो इनके लिए क्या बनाओगे आप, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ साथ आपने एक P&L एप्लीकेशन, और सबसे मेन चीज जो है वो क्या बनाना पड़ेगा, P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो 11th में बनाना, ठीक है। लोन के लिए, रेंट के लिए और मैनेजर्स कमीशन के लिए हमारा क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक